हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं ना? तो अच्छे से रहिए, खुश रहिए। तो आज मैं आपको मेरा जो छोटा सा यह किचन है वो दिखाने वाली हूँ। मैंने कैसे ऑर्गेनाइज करके रखा है। किचन थोड़ा है, सामान भरपूर है, लेकिन मैंने वो बहुत अच्छे से रख लिया है। इसलिए आपको बिल्कुल भी ऐसा ज़्यादा मेसी नहीं लग रहा होगा मेरा किचन, क्योंकि उसको मैंने बहुत अच्छे से सेट किया है। तो देखिए, अब मैं आपको मेरे किचन की आज टूर दे देती हूँ। एक्चुअली मैं व्लॉगिंग चैनल इज़ मराठी, लेकिन मुझे हिंदी में भी ट्राई करना था और ऐसे वीडियो डालने थे, इसलिए मैंने ट्राई किया है। तो देखिए, गैलरी से अंदर आते ही मेरा यहाँ पे किचन है। ज़्यादा बड़ा घर नहीं और छोटा भी नहीं, जितना है वो मेरे लिए सफिशेंट है। तो यह मेरा किचन है। और किचन देखो, ये मॉड्यूलर किचन नहीं है, ये सिंपल जो गांव में ऐसे ही हम बांध लेते हैं बिना किसी प्लानिंग के, वैसे टाइप का ये किचन है। तो देखो यहाँ पे ये जब किचन बांध रहे थे तभी यहाँ पे ये रैक बनाया है बर्तन रखने के लिए, डब्बे रखने के लिए। तो ये सबसे ऊपर का डिब्बा है। डिब्बे जो है उसमें जो धूप में सुखाए हुए पापड़ वगैरह, जो तलने की चीज़ें जो होती है साल भर की, वो यहाँ पे मैंने रखी है। तो इसमें सब सेवई है। यहाँ ये जो आपको बड़ा सा डब्बा दिख रहा है उसमें सब मेरा केक का सामान है। मैं केक भी बना लेती हूँ घर पे ही, बच्चों को अच्छा लगता है, तो वहाँ पे केक का सामान है। और इसमें नीचे जो हम राइस का दल के जो पीठ लाते हैं वो है। जो चने का आटा रहता है वो है। यहाँ पे कुछ ऐसे ही सब रखा है, जो छोटी छोटी चीज़ें रहती है वो रखा है। वहाँ पे कोकम सिरप ऐसा सब ऊपर के डिब्बे में रखा है। जो तलने की चीज़ें है वो थोड़ी थोड़ी ऊपर लगती है, तो इस डब्बों में मैंने वो रखा है। कुछ दालें, कुछ ज़्यादा की जो एक्स्ट्रा की हो जाती है वो भी मैं यहाँ पे वैसे ही प्लास्टिक की जो पैकिंग होती है उसमें ही रख लेती हूँ। यहाँ पे जो ज़्यादा कुकर में रखने के लिए डिब्बे, कुछ ज़्यादा जब खाना बन जाता है तो निकालने के लिए भी हमें छोटे छोटे बाउल वगैरह, कुछ ट्रे वगैरह लग जाते हैं, तो वो ही मैं उस लाइन में रखती हूँ। तो ये तीनों, ये पूरा रैक जो है मेरा डब्बे से ही भर गया है। और ज़्यादातर मेरे घर में जो बर्तन है वो ज़्यादातर स्टील के ही है। जो एल्यूमिनियम के बोलते हैं वो नहीं है ज़्यादा। ये जो 5 डिब्बे है ये बस वही मेरे एल्यूमिनियम के डिब्बे, बाकी सब मेरे डिब्बे स्टील के हैं। और बाकी मेरे सभी बर्तन स्टील के हैं। तो इस डिब्बों में मैंने जो बच्चों का थोड़ा फार स्नैक्स रहता है, मुरमुरे का चिवड़ा वगैरह रखा है, फरसान रखा है, बिस्किट वगैरह, जैसे मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं उनको जो खाना लगता है वो इसमें रखा है। और यहाँ पे देखो, सब लोग फ्रिज में मसालों के जो पैकेट होते हैं वो अरेंज करके रखते हैं, लेकिन मुझे मसाले फ्रिज में रखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मुझे वो पसंद ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है फ्रिज में रखा तो उसमें मॉइस्चर आ जाता है और मसाला जो है वो ऐसे मतलब वो ऐसा घट्ट हो जाता है, पैक हो जाता है, ऐसा लगता है। इसलिए मैं ऐसे डिब्बे में रखती हूँ। वो पूरा डिब्बा मेरा एक मसाले का है, जहाँ पे वेज नॉन वेज सभी है। तो यहाँ पे अलग से मैंने जो शक्कर रहती है वो डिब्बे में नहीं रखी, क्योंकि कभी कभी पता नहीं चलता है। घर में होती तो है लेकिन डिब्बे में होती है तो समझ नहीं आता कि हमारे घर में क्या है, इसलिए शक्कर मैंने ऐसे ही रखी है। तो यहाँ पे नीचे देखिए ये सब पतीले हैं। मैं हमारे घर में वेज और नॉन वेज दोनों खाना पकता है, इसलिए मैंने मेरे घर में इतने कुकर ज़्यादा तुमको दिख रहे होंगे, क्योंकि सब जो डेली का जो दाल भात लगता है उसका ये बड़ा कुकर है, और जो नॉन वेज खाना बनता है उसके लिए वो बाजू के 2 कुकर है। मैं मिक्स बिल्कुल भी नहीं करती, दोनों अलग अलग भांडी रखती हूँ, मतलब बर्तन रखती हूँ। तो ये नीचे देखो, ये नीचे जो बड़े बड़े जो 4 डिब्बे दिख रहे हैं उसमें पूरा 25 किलो तांदूल मैंने रखती हूँ, वो उतना बड़ा डब्बा है। ज्वार का आटा, गेहूं का आटा, एक्स्ट्रा के कुछ गेहूं वगैरह रहते हैं तो इस बड़े डब्बे में मैं रख देती हूँ। तो ये पूरा मेरा जो है सेक्शन, ये कपाट, ये पूरा का पूरा
डिब्बों से ही भरा है। और यहाँ पे सब डिब्बे, इतने डिब्बे मुझे लगते ही है। तो उसके ही बगल में देखिए ये रैक मैंने छोटा सा लगा लिया है। रैक छोटा सा है लेकिन बड़े काम का है। तो इसमें देखिए ये प्लास्टिक के जो डिब्बे रहते हैं वो मैंने लाए थे, और उसमें उपवास का जो साबू, तूर दाल, मूंग दाल जो रहती है ऊपर रखे है। यहाँ पे शेंगदाने रखे हैं। मराठी में हम उसे शेंगदाना ही बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं क्या नहीं। इसमें जो तड़के को मिर्च लगती है, लाल मिर्च, वो रखी है। तो देखिए ऊपर कितने सारे डिब्बे मतलब मैंने रखे हैं, और वो अच्छे से रखे। और वो ऐसे डिब्बे में सब ऐसे ग्रोसरी रखी तो वो दिखता भी अच्छा है, और हमें समझ भी आता है कि क्या ख़त्म हुआ है क्या नहीं, हमारे घर में सब है या नहीं, ये पता चलता है। तो ये 3 डब्बे भी दिखते हैं छोटे लेकिन बहुत बड़े हैं। उसमें आसपास आधा किलो तक सब मतलब रखा जा सकता है। ये हमारी जो डेली की चटनी होती है वो रखी है। यहाँ पे नमक, जो शेंगदाने का कूट बोलते हैं मराठी में, वो रखा है। ऐसे इसमें कुछ 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 रखा है। अभी देखो मैंने किचन साफ़ किया, इसलिए आपको डिब्बे जो प्लास्टिक की डिब्बियाँ है वो मतलब खुली दिख रही होगी। तो लेकिन उसमें मुझे अभी सामान भरना है। यहाँ पे शक्कर, चाय पत्ती सब रखी है। उसके ही पीछे चाय के जो कप रहते हैं वो रखे। तो यहाँ पे देखो ये प्लेट का सेक्शन है, तो यहाँ पे प्लेट सब आ जाते हैं। इधर सब घर के जो खाने के जो ताट होते हैं वो रखे हैं। उसमें ही चपाती का तवा वगैरह रखा है। यहाँ पे सब जो फूल पात्र हम मराठी में बोलते हैं, वाटी बोलते हैं, वो रखा है। यहाँ पे सब जो खाना बनाने वक्त जो लगता है हाथ में सब लेडीज को, वो मैंने किचन के नज़दीक ही रखा है। क्योंकि वहाँ से यहाँ जल्दी से लेने के लिए हाथ में आ जाए, इसलिए। तो ये रैक देखिए लगता है छोटा लेकिन है बहुत काम का। यहाँ पे बहुत सारे मेरे ऐसे बर्तन जो है, जो डेली के तो लगते हैं, लेकिन हम खाना बनाने वक्त हमें मतलब जल्दी हाथ में लगते हैं, तो वो रखा है। वहाँ पे जो आटा गूंदने की, उसे हम परात कहते हैं, वो रखा है। यहाँ पे ये छोटा सा लगा है, ये भी बहुत काम का हो चुका है। इसमें सब छुरी वगैरह, वो बटाटा छिलने का जो होता है वह रखा है, चम्मच, ये सब यहाँ पे रखा है। यहाँ पे आपको एक नल दिख रहा होगा। मेरे घर में वॉश बेसिन नहीं है, लेकिन वो लगाने के लिए वहाँ पे वो नल निकाला है। तो यहाँ का जो डेली का जो पानी लगता है खाने को, खाना बनाने को, तो वो ये यहाँ पे रखा है। तो इधर देखिए, इधर तड़का पैन, वो खीसनी, फिर जो डोसे का पैन है, और जब कब अंडे की ऑमलेट बनाते तो उसका अलग सा पैन है मेरा। ये सब अलग अलग मैंने रखा है। तो ये यहाँ पे बाथरूम के बाहर ऐसे लगा है। तो देखिए ये मेरा किचन है। किचन काउंटर इतना बड़ा नहीं है, मतलब बिल्कुल भी ऐसा मतलब बड़ा नहीं, छोटा सा है। तो देखिए सब मेरा काम हो चुका है। तो ये गैस यहाँ पे रखा है। इधर बाजू में आपको जो दिख रहे हो बर्तन, उसमें किसमें दूध, कुछ खाना वगैरह रखा है। तो इधर चपाती का डब्बा। और किचन पे देखिए ये मैंने छोटा सा जो प्लास्टिक का ही रैक बोल सकते हैं, वो मैंने बाज़ार से लाया था, और ये बहुत अच्छे से यहाँ पे बैठ गया है। इधर हम अचार वगैरह कौन सी भी चटनी करते हैं तो रखना अच्छा, मतलब हाथ में जल्दी आ जाता है और दिख जाता है। तो ये देखो बच्चों को गंदा पेला वगैरह वो उसमें डालते हैं बड़े बर्तन में, इसलिए मैंने ये नल का बड़ा भंडा लेके रखा है। तो इधर बाजू में देखिए ये सब जो हमें जब हम गेहूँ वगैरह साफ़ करते हैं तब ये सब लगता है। तो ये भी मैंने किचन में ही रखा है, जल्दी से मिल जाए। वहाँ पे मिक्सर भी रखा है, क्योंकि वहाँ पे ही प्लग है, और वहाँ से मैं मिक्सर कभी हिलाती नहीं। इसलिए देखो कितने साल से जब मैंने मिक्सर ख़रीदा तब वहाँ लगा रखा था, तब से लेकर आज तक मेरा मिक्सर वहीं पे है, वो किधर भी नहीं मैंने हिलाई, इसलिए वो कभी बंद नहीं पड़ता या उसको कभी कुछ नहीं होता। देखे तो ये बर्तन मेरे सब साफ़ करके रखे थे मैंने।
तो ये है मेरा छोटा सा बाथरूम। तो इसी बाथरूम में बर्तन साफ़ करती हूँ, कपड़ा धोती हूँ, कुछ भी हो तो हमारा इधर होता है। हमारा टॉयलेट बाहर है और बाथरूम ऐसे अंदर है। तो अभी मुझे मतलब उसकी आदत हो चुकी है इस छोटे से बाथरूम की। उल्टा मुझे कभी किसी का बड़ा बाथरूम देखो तो मुझे ऐसा मतलब ये होता है, लेकिन मुझे अभी मेरे बाथरूम की ही आदत पड़ चुकी है। तो बाथरूम के बगल में ही देखो ये बड़ा सा विंडो है और ये भी बड़े काम का है। यहाँ पे मैंने देखो सब कुछ जो डिटर्जेंट होते हैं, लिक्विड होते हैं, साबुन, नहाने का साबुन होता है, फेस वॉश, ये सब यहाँ पे रखा है। देखो छोटे बच्चे हैं तो वो बार बार वहाँ पे हाथ लगाने जाते हैं, साबुन वगैरह लेके वो उसका नुकसान कर देते हैं, इसलिए मैंने ये यहाँ पे रखा है। ये सब जो आपको दिख रहे होंगे वो पोछा, वो किचन साफ करने का है। तो यहाँ पे ये सब रख के सेट हो चुका है। अभी देखो बाथरूम के आगे ही सामने, मतलब सामने ही मेरा वॉशिंग मशीन है। और देखो वॉशिंग मशीन पे भी कितना भी एक आदत हो चुकी है, कितना भी इसके ऊपर मतलब सामान ना रखूँ लेकिन वो होता ही नहीं। देखो यहाँ पे मतलब मैंने सामान रखा है और उधर से ही वॉशिंग मशीन का सब नल वगैरह है, ऊपर से पानी आया है और वही बाथरूम में छोड़ा है। तो देखिए ये मेरा फ्रिज है, छोटा सा फ्रिज है, इसलिए बाथरूम के सामने ही ये दोनों परफेक्ट मतलब बैठ गए हैं। तो देखो किचन की ये बाजू और उसके सामने बिल्कुल ये ऐसे रखा है। तो यहाँ पे देखिए जो एक्स्ट्रा का सिलेंडर होता है वो है, बस्कर वगैरह बच्चों को लगते हैं। तो इस थैली में मैंने जो बाहर बाज़ार में जाते वक्त जो हमें पिशवी लगती है वो सब कुछ ऐसा एक्स्ट्रा का जो लगता है सामान उस पे रखा है। फ्रिज के ऊपर भी देखो कुछ नहीं रखना होता है, लेकिन क्या करने का, वो हमें आदत पड़ चुकी होती है, इसलिए वहाँ पे भी सब रखा है। यहाँ पे एक्स्ट्रा का वॉशिंग मशीन का डिटर्जेंट रखा है। तो यहाँ पे ये किचन और इधर किचन के सामने फ्रिज और वॉशिंग मशीन रखा है। तो यहाँ पे देखो मेरे पास देखो कढ़ाई कितनी है, आपको दिख रहा होगा कितनी ज़्यादा कढ़ाई है, लेकिन मुझे इतने बर्तन लगते हैं क्योंकि वेज नॉन वेज खाना होता है। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि सब एक ही में बनाऊँ, मैं सब अलग अलग बर्तन रखती हूँ। तो यहाँ पे देखो जो साल भर का जो मसाला रहता है, हम महाराष्ट्र में उसे चटनी बोलते हैं, वो चटनी मैंने बना के रखी है, वो पूरे साल तक की है। तो यहाँ पे इडली का भांडा, मिक्सर के जो होते हैं सब भांडे वो रखे हैं। वहाँ पे मेरा बीटर है, यहाँ पे बेलन, यहाँ पे सब मसाले के डब्बे, ये तेल का छोटा डब्बा, आटे का डब्बा, और यहाँ नीचे पे एक्स्ट्रा पे और तुमको कुकर दिख रहे होंगे तो कुकर है ही मेरे पास उतने। तो जो नहीं लगते हैं, कभी कभार लगते हैं, वो सब बर्तन जो है मैंने किचन में ऐसे रख रहे। तो ये नॉन मॉड्यूलर किचन है, मॉड्यूलर नहीं है, लेकिन देखो मैंने रखा है ऐसे। तो बहुत मतलब अच्छा दिख रहा है, मेरे को तो अच्छा लगता है। जो खुद का किचन खुद को हर लेडी को पसंद होता ही है। तो आपको मेरा ये पहला हिंदी ब्लॉग कैसा लगा, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और नीचे जो आपको सब्सक्राइब का बटन दिखाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो और वीडियो को शेयर भी करो और बेल आइकन दबाओ। और आपको मेरे हिंदी वीडियो अच्छे लगते हो तो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं हिंदी ही वीडियो बनाऊंगी। मुझे अभी हिंदी इतना पक्का नहीं आता, लेकिन ये मेरा फर्स्ट ट्राई है। तो कुछ गलती हो चुकी होगी तो माफ़ कर दीजिएगा। तो वीडियो अच्छा लग गया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। तो देखा ना आपने मेरा कैसा किचन है। मैं पहले जो मैंने वीडियो बनाए हैं थोड़े से थोड़े फार वो मराठी में है, लेकिन ये जब आप मुझे आपको ये पसंद आ जाए तो प्लीज़ मुझे बता देना कि आप हिंदी में ही वीडियो बना करो, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। तो कैसा लगा आज का मेरा वीडियो? थैंक यू फॉर वॉचिंग।